हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लेट्स बिगिन में। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। बच्चों, जो पिछली क्लास में हमने पदार्थ के बारे में बात की, उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं आपने देखी, जो भी आपके वातावरण में अगल बगल चीजें आपको नजर आ रही हैं, वो तीन रूपों में मुख्यतः आपको नजर आती हैं। जो तीन मुख्य रूप हैं पदार्थ के, वो आपका है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अगर आपको सूची बनाने के लिए मैं बोलूं कि कुछ ठोस पदार्थों की सूची बनाइए, तो जो भी आपको ठोस पदार्थ नजर आते हैं, चीनी हो गया, ईंट हो गई, स्पंज भी आपका ठोस का ही उदाहरण है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें जो आपको नजर आ रही है, उसकी लिस्ट बनाते जाएंगे। द्रव की बात करेंगे अगर हम, तो जो भी तरल पदार्थ है, पानी जो हम पीते हैं, तेल और दूध, ये सारी चीजें, पेट्रोल आपको तरल रूप में नजर आती हैं, तो ये पदार्थ की दूसरी अवस्था है आपकी। और तीसरी अवस्था जो है गैस है, जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये गैस के रूप में है। तो इस तरह से पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हमारा शरीर बच्चों जो बना हुआ है, ये भी मुख्यतः इन्हीं तीन पदार्थों से मिलकर बना है। हमारे शरीर के जो हार्डेस्ट पार्ट हैं, सबसे पहले देखें तो हमारे दांत, हड्डियां, ये सारे जो हैं ठोस रूप में हमारे शरीर में हैं। और जो हमारे शरीर में रक्त है, ये तरल पदार्थ के रूप में। और हम बिना सांस लिए और छोड़े जिंदा नहीं रह सकते, तो हमारे जीवित रहने के लिए जो पदार्थ की आवश्यकता है, वो गैस के रूप में हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इस तरह से कहें तो हमारा शरीर जो है इन्हीं मुख्य तीन पदार्थ की अवस्थाओं से मिलकर बना हुआ है, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम आगे बात करते हैं। देखेंगे यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ठोस के कुछ कणों को, जो आपस में एक दूसरे से काफी पास हैं। और यहाँ पर देखिए एक बर्तन है जिसमें कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है, और इस तरल पदार्थ के अंदर में इस तरह से आपको पदार्थ के कणों को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश की है मैंने। और यहाँ पर देखिए बलून तो आप फुलाते ही हैं, उसमें आप क्या भरते हैं? हवा भरते हैं ना, मुंह से हवा भरते हैं, या सिलेंडर में जो हवा भरी रहती है उसके द्वारा बैलून को फुलाते हैं। तो बैलून में क्या हुआ? आपका गैस भरा हुआ है। इस तरह से इस गैस के कणों को वहां पर आप देख रहे हैं। तो जो ये पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, इनका अपना अपना कुछ भौतिक गुण होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। बात करें ठोस की, तो देख रहे हैं जैसा कि डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि ये जो कण है ठोस के, वो काफी एक दूसरे के पास हैं। और इनके पास होने का कारण जो है इनका आकर्षण बल है। ये काफी मजबूती से एक दूसरे कणों को आपस में आकर्षित करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये काफी एक दूसरे के पास होते हैं। और जब कण आपस में इतने पास रहेंगे, तो इन दो कणों के, किन्हीं दो कणों के बीच में जो स्थान होगा वो बहुत ही नगण्य होगा और काफी मजबूती से एक दूसरे से बंधे रहते हैं ठोस के कण। यहाँ पर मैंने आपके लिए पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन भी किया हुआ है। देखेंगे ठोस पदार्थ में अंतराणु का आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे के काफी नजदीक रहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और ये काफी आपस में मजबूती से बंधे रहते हैं। और जो ये किन्हीं दो कणों के बीच की जो दूरी है, जो कि आपको बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही है, इसी को अंतराणु का स्थान कहते हैं, जैसा कि पिछली कक्षा में भी हमने बात करी थी। तो ये देख रहे हैं कि किन्हीं दो कणों के बीच में जो अंतराणु का स्थान है, वो बिल्कुल नगण्य है। कहाँ पर? ठोस में। पदार्थ की जो ठोस अवस्था है, इसमें पदार्थ के कणों के बीच की दूरी, बीच का रिक्त स्थान, या उसको कहें कि अंतराणु का स्थान नगण्य होता है।
और इसी कारण जो ठोस के कण होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में बहुत ही मजबूत बल लगा हुआ है, अंतराणुविक आकर्षण बल। और इस अंतराणुविक आकर्षण बल की वजह से वे एक दूसरे से काफी मजबूती से बंधे रहते हैं। इस वजह से उनके बीच में स्थान भी बहुत कम होता है, रिक्त स्थान कम होते हैं, अंतराणुविक स्थान कम होते हैं और वे फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं, इतना उनमें आकर्षण बल मजबूत होता है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर द्रव, जो यहाँ पर बर्तन में भरा हुआ है तरल पदार्थ, इनके कणों को यहाँ देखिए, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ तो आप पाएंगे, देख रहे होंगे इस ठोस के कणों की तुलना में कि कण जो है तरल में, द्रव में एक दूसरे से दूर दूर हैं। इन देखिए कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान आपको नजर आ रहा है। ये कणों के बीच की दूरी को थोड़ा सा बाइफरकेट करके मैंने आपको समझने के लिए रखा हुआ है। आप ऐसे देखेंगे ग्लास में पानी में तो देखेंगे कि दूरी है, ऐसा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि वो तरल पदार्थ हैं और तरल पदार्थ के ये जो कण हैं ये दूर इसलिए हैं क्योंकि इसके बीच में जो अंतराणुविक आकर्षण बल लग रही है वो कम होती है ठोस की तुलना में। चूंकि ठोस में ये अंतराणुविक बल बहुत ज्यादा है इसलिए आपस में बंधे हुए हैं, दूर दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कण जो है एक दूसरे से दूर हैं क्योंकि इनमें जो बल लग रही है किन्हीं दो कणों के बीच में वो ठोस की तुलना में कम होती है। और इस कम आकर्षण बल के कारण ही कणों के बीच की जो रिक्त स्थान है वो आपको नजर आ रही है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आकर्षण बल कमजोर होने से पदार्थ जो है द्रव का, उसके कण आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं और वे एक दूसरे से कम मजबूत बल द्वारा बंधे हुए हैं। परस्पर इनके बीच में, कणों के बीच में जो बल होती है वो ठोस की तुलना में कम होती है। यहाँ पर अंतराणुविक स्थान जो है, जो दूरी है वो अधिक है और इस कारण दूरी होने की वजह से बल तो कम लग ही रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर पदार्थ के कण जो होंगे थोड़ा एक दूसरे से दूर इधर उधर घूमते रहते हैं, इसमें गमन करते रहते हैं। तीसरी अवस्था को देखें, गैस को, तो देखेंगे कि यहाँ पर जो पदार्थ के कण हैं उन कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है और जब दो कण एक दूसरे को पास में खींचने की ताकत उनमें अगर जब कम हो जाती है तो वे एक दूसरे से दूर रहते हैं और इस दूर रहने की वजह से कह सकते हैं क्या कि इन्हीं दो कणों के बीच में जो स्थान है रिक्त, जिसको अंतराणुविक स्थान कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। और गैस में पदार्थ के कण जब इस तरह से आकर्षण बल कम है, दूरियां ज्यादा हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता उनमें कम होती है और जब एक दूसरे से बंध के रहने की क्षमता उनमें कम है तो पदार्थ के कण, गैस के कण क्या होंगे, वो बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण में गमन करते रहते हैं। इस तरह से ये जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, इनके गुणों में भी परस्पर अंतर पाया जाता है। तो आइए एक टेबल के द्वारा हम इनके गुणों को यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। अब पदार्थ की ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं के गुणों में जो अंतर है उसको आइए देखते हैं। जो ठोस है इसकी आकृति और आयतन की हम बात जब करते हैं तो पाते हैं कि जो ठोस पदार्थ है उसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। चूंकि ये कण जो है इतनी मजबूती से एक दूसरे से बंधे होते हैं कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता ही नहीं है। इसमें कणों के बीच की दूरी जो है बिल्कुल नगण्य होती है, जिसकी वजह से ठोस पदार्थ के कण काफी पास पास एक दूसरे के होते हैं, इसलिए उनके दूर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जिसकी वजह से कि उसकी आकृति बदले। तो ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। अब देखेंगे कि नमक और चीनी हम जिस बर्तन में रखते हैं उस आकार का हो जाता है, तो फिर कहेंगे कि इसकी आकार तो बदल रही है,
बच्चों, जो कण हैं चीनी और नमक के, जो रवे होते हैं वो वही होते हैं, उसका आकार नहीं बदल रहा है चाहे हम जिस भी बर्तन में उसको रख दें। तो इसलिए जो चीनी और नमक वगैरह जो छोटे पार्टिकल्स ये हैं, ये आपका ठोस ही है, उसका आकार नहीं बदल रहा है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर द्रव में तो इसका आयतन जो है वो तो निश्चित होता है। अगर पानी हमने एक गिलास लिया और उसको एक बोतल में डाल दिया, या यूं कहें कि ग्लास में जो पानी है हमारा वो 200 ml है और उसको हमने बोतल में पलट दिया तो 400 ml या 100 ml ऐसा नहीं हो जाएगा। चाहे जितना भी बोतल बड़ा हो या छोटा हो, जो उसका द्रव्यमान है द्रव का उतना ही रहेगा। हमने लिया था 200 ml तो वो 200 ml ही रहेगा, तो उसका जो आयतन है वो निश्चित रहेगा, लेकिन आकृति बदल जा रही है। बोतल अगर छोटी होगी तो पानी का लेवल हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, बोतल अगर चौड़ी है तो उसमें पानी का लेवल हो सकता है थोड़ा कम रहे। कहने का मतलब कि ग्लास में था तो ग्लास के आकार का था पानी, और बोतल में वो बोतल चाहे जिस आकार का था उसमें डाला हमने तो उस आकार के बोतल का शेप ले लेता है। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, जितनी क्वांटिटी हमने ली है उतनी ही होती है, और इसका आकृति बर्तन के हिसाब से बदलते रहता है। आकृति इसकी अनिश्चित होती है। गैस की आकृति जो है वो जिस बर्तन में हम रख दें उस बर्तन का आकार ले लेती है। इसलिए यहाँ पर जो ये इसकी आकृति होती है और आयतन होता है दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस गुब्बारे में है तो गुब्बारे के आकार का है, सिलेंडर में अगर भर दें सिलेंडर के आकार का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी आकृति और आयतन जो है दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित आयतन इसलिए होता है क्योंकि इनके कणों के बीच जो है दूरी बहुत ज्यादा होती है, और ये अंतराणिक आकर्षण बल भी चूंकि यहाँ कम होता है तो कण चाहते हैं एक दूसरे से दूर दूर रहना, तो इस हिसाब से स्थान भी ज्यादा है। कण छोटे बर्तन में रख दें तो थोड़े पास आ जाएंगे और आयतन उसका उस हिसाब से हो जाएगा। बड़े बर्तन में रख देंगे तो कण और एक दूसरे के दूर दूर भागने की जैसे कि इसकी टेंडेंसी या मानसिकता है वो रहेगी ही रहेगी, और आयतन उसका फिर उस बड़े के हिसाब से हो जाएगा। तो ये गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। बात करें दूसरे गुण की इसमें अंतराणिक स्थान की, तो बच्चों जैसा कि डायग्राम में भी आपको नजर आ ही रहा है, जो भी कण हैं इन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है ठोस में वो क्या है, नगण्य है, बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे अंतराणिक स्थान कहेंगे ठोस में बहुत ही कम होता है, और द्रव में जैसा कि आपको नजर आ रहा है कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अंतराणिक स्थान कैसा होगा, ठोस से अधिक होगा। और गैस में ये जो दूरी है, ये जो रिक्त स्थान है दो कणों के बीच में वो सबसे अधिक होता है। यहाँ देखिए अगर अंतराणिक आकर्षण बल ठोस में, तो कणों के बीच में अंतराणिक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। कोई भी दो कण आपस में एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, जिसकी वजह से कण आपस में काफी कस के बंधे रहते हैं। इसलिए ठोस जो होता है कठोर भी होता है, और अंतराणिक आकर्षण बल यहाँ पे लिखेंगे सबसे अधिक होता है। देखेंगे द्रव में अंतराणिक आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा, ठोस की तुलना में कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कण है एक दूसरे से दूर दूर हैं, इनके बीच में जो बल लग रही होती है वो कम लग रही होती है ठोस की तुलना में। इसलिए अंतराणिक आकर्षण बल द्रव में कमजोर होता है लिखेंगे। और गैस में जो अंतराणिक आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल ही नगण्य होता है, क्योंकि कण आपस में एक दूसरे से इतने दूर दूर होते हैं कि उन दो कणों के बीच में जो बल लग रहा होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। तो कणों की स्थिति है, जो कण होंगे ठोस पदार्थ में वो काफी एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, एक दूसरे के काफी पास पास होते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि कणों की स्थिति जो होती है स्थिर होते हैं, स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो जो ठोस के कण हैं वो कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। और यहाँ पर द्रव में जो कण होते हैं वो
थोड़ा अस्थिर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान है, जगह है, तो जो कण होगा थोड़ा इधर थोड़ा उधर अपने आजू बाजू गति करते रहता है, मूव करते रहता है। तो यहाँ पर कण जो है स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूमते रहते हैं, गमन करते रहते हैं। और गैस में जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर है, उनके बीच में दूरियां भी ज्यादा है, तो उनको मौका मिल जाता है इधर उधर घूमने का। तो इस तरह से कहेंगे कि गैस के कण बिल्कुल ही अस्थिर होते हैं और पूरी स्वतंत्रता से ये इधर उधर घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट अंतर जो है आपका घनत्व। घनत्व जो होता है बच्चों ना द्रव्यमान है, इकाई आयतन में वो घनत्व होता है। तो ठोस के टर्म में अगर हम बात करें तो कम स्पेस में ही, कम जगह में ही मजबूत आकर्षण बल की वजह से बहुत सारे कण आपस में कम स्पेस में ही रहते हैं। तो कम आयतन में ही ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान होगा, इसलिए घनत्व जो होगा ठोस का वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और आयतन जो है यहाँ पर द्रव में वो ठोस की तुलना में क्या हो रहा है? जो भी पदार्थ के कण हैं एक दूसरे से दूर है ना, आयतन यहाँ पे ज्यादा है और द्रव्यमान जो है उसकी तुलना में कम है, तो कहेंगे कि जो घनत्व है द्रव में वो निम्न होता है। और गैस में घनत्व जो होते हैं अति निम्न होते हैं, क्योंकि बहुत की गैस के कण जो है उनके बीच में दूरियां ज्यादा हैं, तो आयतन भी ज्यादा है और उस आयतन की तुलना में उसमें पार्टिकल्स जो है, कण जो है गैस के वो कम ही होते हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि गैस का घनत्व बहुत ही निम्न होता है, अति निम्न होता है घनत्व गैस का। नेक्स्ट जो अंतर है इन तीनों पदार्थों का वो है संपीडीयता। संपीडीय कहने का मतलब कि कंप्रेस करना, दबाना किसी चीज को, दबाने से उसकी आकृति में क्या परिवर्तन हो रहा है? ये ठोस, द्रव और गैस की तुलना में देखें तो जब ठोस पदार्थ को दबाते हैं तो वो दबता नहीं है, वो असंपीडीय होता है, क्योंकि जगह ही नहीं है कणों के बीच में। जो कण है काफी पास पास हैं, अंतरालिक स्थान बहुत ही कम है, तो इसको प्रेस करने पे, कंप्रेस करने पे ठोस जो है असंपीडीय होता है, दबता नहीं है। इसलिए उस ठोस पदार्थ के कठोरपन का हमें एहसास होता है। और द्रव जो है ये प्राय असंपीडीय होते हैं, कुछ हद तक जो द्रव है वो कंप्रेस किए जा सकते हैं, और गैस जो है वो बहुत अधिक संपीडीय होता है, क्योंकि कणों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है कणों को, इसलिए तापमान और दबाव से पास पास लाया जा सकता है। तापमान को बढ़ाकर घटाकर पदार्थ के कणों की स्थिति जो है वो चेंज की जा सकती है गैस में, इसलिए कह सकते हैं कि गैस जो होता है बहुत अधिक संपीडीय होता है। तो बच्चों इस तरह से पदार्थ की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, इनके बीच जो अंतर है उसकी सारणी आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।